वहाँ तक जहाँ भगवान दुर्योधन ने वहाँ भेजे थे दुर्वासा ऋषि खाने के लिए। तो पात्र में जो एक पत्ता मिला तो उसी से भगवान ने सबकी तृप्ति कर दी, सब खा गए। वहाँ तक की कथा के बाद अब एक नया छोटा सा चैप्टर अलग है, ये सत्यभामा का है। इसमें क्या है कि द्रौपदी और अर्जुन के पास जो है एक बार नहीं हाँ द्रौपदी और अर्जुन को देख अर्जुन ने अपने सखा की बात का समर्थन किया, द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा। ये कल बताया श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारका चले गए। उसके बाद और जो धृष्टद्युम्न थे द्रौपदी के 5 पुत्रों को अपने मामा के घर लेके चले गए। हाँ अभी सभी जो आगत राजा थे वे अपने अपने देश को लौट गए। जब भगवान ये वनवास में थे तब की बात है ये, तो बच्चों को लेके वो उनके मामा चले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं वनवास में, ये वनवास में ये रहते हैं। जब इनको वनवास हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, तो फिर बच्चों को ऐसे करके ले जाते हैं। अब ये है आगे के वन में भगवान एक बार सत्यभामा ने कहा कि वन में भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने सत्यभामा के साथ गए उसी वन में। तो एकांत में सत्यभामा ने कृष्णा से पूछा, द्रौपदी से पूछा कि बहन तुम्हारे पति लोकपालों के समान सूर हैं, तुम ऐसा क्या व्यवहार करती हो कि वे तुम पर कभी रुष्ट नहीं हो। द्रौपदी से कह रही है कि ऐसा कौन सा काम करती हो तुम कि ये कभी रुष्ट नहीं होते। कल सुनाया था मैंने ये, लेकिन आज फिर सुनाने का इसको मन है। कल थोड़े जने थे पतिव्रता वाला है, समझ ले ऐसे पूछती है वो। तो सदा वो तुमसे कभी रुष्ट नहीं होते, वे तुमसे सदा प्रसन्न ही रहते हैं, वे सदा तुम्हारे बस में क्यों रहते हैं। सत्यभामा जी कह रही है मुझे भी तुम कोई ऐसा व्रत, कोई तप, कोई तीर्थ, कोई मंत्र, कोई दवाई औषधि, कोई विद्या, कोई जप हवन, कोई भी उपचार हमें बताओ जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे बस में। सत्यभामा ने कहा कि सदा मेरे बस में। अब द्रौपदी ने स्नेह और रोष पूर्वक कहा, मतलब एक तरफ तो स्नेह भी दिखाया, दूसरी तरफ रोष भी दिखाया। हाँ तो उसने कहा कि सत्य तुम तो मुझसे दुराचारणी स्त्रियों की बात पूछ रही हो। वो कहती है ये रोष था उनका, मतलब ये काम दुराचारणी ही करती है। अच्छी मैं ऐसी पतियों को मत कैसे बस में वैसी दुराचारणी स्त्री होती हूँ। हाँ वो कहती है कि मैं ऐसी स्त्रियों की बात क्या जानती, मुझे क्या पता ऐसी स्त्रियों के बारे में, मुझ पर ऐसी शंका करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। ये बोला सत्यभामा से। जब पति जान लेता है कि पत्नी उसे वश में करने के लिए मंत्र तंत्र कर रही है तो वह उससे डरकर और दूर रहने लगता है तंत्र मंत्र करने से। इस प्रकार चित्त में उद्वेग होता है और तब शांति कैसे रह सकती है। जब चित्त में शांति नहीं रहेगी तो फिर कैसे शांति रहेगी। तंत्र मंत्र आदि से कभी पति वश में नहीं लिया जा सकता, इससे तो अनर्थ ही होता है और उल्टा ही हो जाता है, अनर्थ होते हैं। धूर्त लोग स्त्रियों द्वारा पति को ऐसी वस्तुएं खिला देते हैं, वो पाखंडी जो होते हैं, महात्मा साधु जो भी है, जिससे भयंकर रोग हो जाते हैं पतियों को। पति के शत्रु इसी बहाने विष दिला देते हैं। किसी बाबा से अगर कोई पत्नी मिली हो और उसका कोई शत्रु को पता चल जाएगी, उस बाबा के पास जा रही है, कह देगी इसको जहर दे देना, तेरा कहना तो मानेगी, अब तेरे बस में होगी, तो जहर दिला देते हैं। ऐसी स्त्रियां मूर्खतावश पति को जलोदर रोग होता है पेट का, कुष्ठ रोग हो जाता है, अकाल विधवा हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, नपुंसक बन जाते हैं, उन्माद और बधिरता जैसे उनको रोगी से रोगी बना देती है। ऐसे रोग अच्छे को भी रोगी बना तंत्र मंत्र करके ऐसे रोगी बना देती है अच्छे वाले आदमी को। पापियों की बातें मानने वाली पापी नारियां इस प्रकार पति को अनेक कष्ट देती है। वो पापी लोग होते हैं वो जो करते हैं काला धंधा। साध्वी स्त्री को भूल कर भी ऐसा प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए, अपने पति के प्रति कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने इसके पश्चात अपनी दिनचर्या बताई कि देखो मैं क्या क्या करती हूँ। मैं अहंकार और क्रोध छोड़कर पांडवों की तथा उनकी दूसरी स्त्रियों की सावधानी से सेवा करती हूँ। पांडवों की द्रौपदी के अलावा उनके और भी रानियां हैं, कई रानियां हैं सारे राजाओं के, लेकिन मैं सबकी सावधानी से सेवा करती हूँ। कभी मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करती कि भाई मैं सौत या डाल नहीं करती। केवल सेवा के लिए मन को वश में करके पतियों के अनुकूल रहती हूँ। मैं सेवा से ही उनके अनुकूल हो जाती हूँ, ना तो अभिमान करती हूँ, ना कभी कटु भाषण ही बोलती हूँ उनसे। मैं असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ कभी भी उनके सामने। बुरे स्थान पर बैठती नहीं हूँ, बुरी बातों पर दृष्टि नहीं देती,
और पतियों का दोष ना देखकर उनके संकेतों के अनुसार व्यवहार करती हूँ। उनमें दोष ना गिनूं मैं रात दिन, कोई इतने दोष होंगे। कितना भी सुंदर पुरुष हो, मेरा मन पतियों के अतिरिक्त उधर नहीं जाता है। कोई कितना भी सुंदर हो, पतियों के स्नान भोजन किए बिना मैं स्नान भोजन नहीं करती हूँ। उनके बैठ जाने पर ही मैं बैठती हूँ और उनके घर में आने पर उठकर आदरपूर्वक उनको आसन तथा जल देती हूँ। घर के बर्तनों को स्वच्छ रखती हूँ, सावधानी से रसोई बनाती हूँ। ये अपने काम बता रही है कि मेरी दिनचर्या देखो कैसी है। अब समय पर भोजन कराती हूँ उनको, घर को भी स्वच्छ रखती हूँ और गुप्त रूप से अन्न का मैं संचय भी करती हूँ। थोड़ा थोड़ा बचा बचा के एक साइड पर रखती भी हूँ कि कभी कोई विपदा पड़े तो वो संचय काम आ जाए। हाँ, तो कभी किसी का मैं तिरस्कार नहीं करती हूँ। दुष्टा स्त्रियों के पास तक नहीं जाती हूँ, जो बुरी औरतें हैं मैं उनके पास जाती नहीं। द्वार पर बार बार नहीं खड़ी होती हूँ। सही बात है, ये तो भाई कूड़ा फेंकने का होता है। हाँ, कूड़ा फेंकने के स्थान पर मैं अधिक नहीं ठहरती। कूड़ा फेंका वहाँ पर कहीं होता है ना, दो जगह बात करने लगती, तो वो नहीं। पति से पृथक रहना मुझे पसंद नहीं है, उनसे अलग रहना पसंद नहीं है। पतियों के घर से कार्यवश बाहर जाने पर पुष्प चंदन का उपयोग छोड़कर मैं व्रत करती हूँ, मतलब श्रृंगार में नहीं करती। मेरे पति जिन वस्तुओं को खाते पीते या सेवन नहीं करते, मैं भी उनसे दूर रहती हूँ। अगर वो नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाती हूँ। स्त्रियों के शास्त्र भी सब व्रत करती हूँ, जो स्त्रियाँ व्रत रखती हैं, जो साल भर में जितने व्रत आते हैं मैं सब करती हूँ। अपने को सदा वस्त्र अलंकार से सजाए रहती हूँ और मैं हमेशा सज के ही रहती हूँ, सज धज के। अब द्रौपदी ने और भी बताया कि मेरी, और देखो, मेरी पूजा सास ने जो भी मेरे कुटुंबी हैं उनका जो धर्म बताए हैं मैं सबका पालन करती हूँ। सबका कुंती ने जो बताया, हाँ, उनको भिक्षा देना, अतिथि को सत्कार करना, श्राद्ध निकालना तथा त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का सत्कार करना आदि सब धर्म में सावधानी से पालन करती हूँ। पतियों से अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र में कभी ग्रहण नहीं करती। अब आजकल अच्छे अच्छे की आग लगी होती है ना सबको, अच्छा लाओ मेरे लिए, अच्छा लाओ, खाने को अच्छा लाओ, पहनने को लाओ, ये सब नहीं। उनसे ऊंचे आसन पर मैं नहीं बैठती। सास जी से विवाद भी नहीं करती, मैं अपनी सास से लड़ती भी नहीं। सदा अपनी वीर माता सास की भोजन वस्त्र से सेवा करती रहती हूँ, क्योंकि कुंती वीर है। अब उनकी कभी वस्त्र भूषण या जल में मैं उपेक्षा नहीं करती कि आपने लिए कुछ और उसके लिए कुछ और। सबसे पीछे सोती हूँ और सबसे पहले मैं सैया छोड़ती हूँ। ये स्त्रियों पे है काम। अब धर्मराज के भवन में प्रतिदिन 8 सहस्त्र ब्राह्मण जो है स्वर्ण पात्र में भोजन करता 8000 रोजाना 8 सहस्त्र, 1000 हो गया। हाँ, अब महाराज 88 सहस्त्र स्नातकों का भरण पोषण रोज करते हैं। 88,000 वन में भी करते हैं वो। आप यही नहीं समझना कि 5 और 1 6 वन में थे। वन में उनके साथ इतने लोग भी थे, ब्राह्मण थे, गायें थी, सब कुछ था उनके साथ। 10 सहस्त्र रानियां उनके थी, सारे सबके इतने रानियां। मुझे सबके नाम, उनका रूप, भोजन, वस्त्र सबका पता रहता था। मैं दासियों के संबंध में भी पता रखती थी कि हमारे कितनी दासी हैं और वो कितने क्या क्या काम करती हैं, उन्होंने क्या क्या कर लिया है और क्या नहीं किया। महाराज के पास 1 लाख घोड़े हैं, 1 लाख घोड़े भी हैं और हाथी भी हैं, उनका भी मैं ही प्रबंधन करती हूँ। उनकी गणना करती हूँ, आवश्यकता है उनकी सुनती हूँ और अंतपुर के ग्वालों और गडरियों तथा सेवकों की देखभाल करती हूँ। जो जानवरों की रक्षा करने वाले होते हैं, ग्वालियर गडरिया रखे हुए हैं, उनको भी मैं उनकी भी मैं देखभाल करती हूँ। अब महारानी द्रौपदी के कार्य यही समाप्त नहीं हो जाते। वे बताती है कि महाराज के आय और व्यय का भी मैं हिसाब रखती हूँ कि कितनी इनकम है और कितनी जा रही है, दोनों का हिसाब भी मैं रखती हूँ। मेरे पति कुटुंब का सारा भार छोड़कर पूजा पाठ या आगतों का सत्कार करते थे। पूरे परिवार की देखभाल मैं करती थी, वो तो छोड़ देते थे, मेरे ऊपर करती थी। वरुण के समान महाराज के अटूट खजाने का भी मुझे ही पता रहता था और भूख प्यास सहकर रात दिन एक करके मैं सदा पांडवों के हित में लगी रहती थी। मुझे तो पतियों को वश में करने का भी यही उपाय दिया है। मुझे तो बस यही ज्ञात है, सब करना है सुचारू रूप से अपना कर्म सबका, हाँ, सबका अपना जितने उनके माननीय हैं, हाँ। अब पतियों के जितने रिश्तेदार हैं। महारानी कृष्णा जो है सचमुच गृह स्वामी है, इसको कहते हैं गृह स्वामी। सत्यभामा ने उनसे क्षमा मांगी, अब नहीं तो अच्छा नहीं करा। विदा होते समय, विदा होते इतना सोचने का समय ही नहीं रहेगा तो कहाँ से
कोई सोचेगा। विदा होते समय पांचाली ने उन्हें पति को वश करने का निर्दोष मार्ग बतलाते हुए कहा कि तुम सुहृदता, प्रेम, परिचर्या और कार्य कुशलता तथा विविध प्रकार से पुष्प चंदन आदि से श्री कृष्ण की सेवा करो। इसी से भस्म हो जाएंगे वो, जब क्या तंत्र मंत्र करने की, वही काम करो जिससे वे समझें कि तुम एकमात्र उन्हीं को प्रिय मानती हो। उनके आने की आहट पाते ही आंगन में खड़ी होकर स्वागत को उद्यत रहो, स्वागत करने के लिए तैयार रहो। आते ही आसन और पैर धोने को जल दो। जब भगवान कृष्ण घर में आए, वे दासी को कोई आज्ञा दे उससे पहले वो काम स्वयं कर दो। दासी क्यों करे? तुम करो अपने पति तुमसे यदि कोई गुप्त रखने योग्य बात पतिदेव कहे तो उसे किसी से मत कहो। अगर उन्होंने कहा है कि ये बात किसी को नहीं कहनी तो वो नहीं कहनी, वो हजम कर लेंगे। दुर्योधन का श्राप कहाँ जाएगा? पति के मित्रों तथा हितैषियों को भोजन आदि से संतुष्ट करो। भाई कोई पति का मित्र आ जाए तो उसको भी जलपान तो पूछो ना। तथा पति के जो शत्रु द्वेषी उनके तथा नजदीकी लोगों से दूर रहो, जो उनके द्वेषी हैं, शत्रु, उनसे दूर रहो। सहपत्नियों के पुत्रों के साथ भी एकांत में मत बैठो। कुलीन दोष रहित सती स्त्रियों का ही साथ करो। जो क्रूर हैं, झगड़ालू हैं, पेटू हैं, चोर हैं, दुष्टा हैं तथा चंचल स्वभाव की स्त्री हैं, उनसे दूर रहो। इस प्रकार से सब प्रकार पति की सेवा करने से तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी तथा अंत में स्वर्ग प्राप्त होगा। तुम्हारे विरोधी समित हो जाए। अब कहते हैं कि कृष्ण ने अब भगवान जी क्या है, उन्होंने देखा कि इनकी बातें तो हो गई है पूरी। अब वो बीच में आ जाते हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं थक गया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। द्रौपदी से कह रहे मुझे बड़ी भूख लगी है, अपना गृह प्रबंध पीछे करना, पहले मुझे कुछ खाने को दो। अब जब सहसा श्याम सुंदर ने प्रवेश करके ऐसे कह दिया, अचानक से आ गया, तो पांडवों ने आश्चर्य से देखा कि अकस्मात दारुक के रथ को रोकते ही श्री कृष्ण जो कूदकर परम कुटी में ही चले गए, सीधे कृष्णा के पास ही। और उन्होंने धर्मराज को अभिवादन तक नहीं किया, मतलब नमस्कार तक नहीं किया, सीधा द्रौपदी के चले गए कुटिया में। तुम तो जानते हो ही कि साथ के मित्रों को भोजन देने के लिए महाराज ने तपस्या करके सूर्य नारायण से एक पात्र प्राप्त किया था। उसी पात्र से विविध पकवान निकलते थे और उसी से हम सबका काम चलता रहता था। जितने भी वहाँ रानी ब्राह्मण जो भी थे, सबका उसी से चलता था। मैंने भोजन के पश्चात वह पात्र रिक्त हो जाता है। मेरे भोजन के पश्चात द्रौपदी कहती जब मैं खा लेती हूँ उसके बाद मैं आखिरी में खाती हूँ तो वो खत्म हो जाता है। मैंने अब भोजन कर लिया, पात्र धोकर भी रख दिया, अब क्या हो? तो द्रौपदी ने बड़ी खिन्नता से कहा अब क्या हो गई, तो रख दिया मैंने, मैं तो भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं तो भूख से व्याकुल हो रहा हूँ और तुम्हें हंसी सूझ रही है, मैं कुछ नहीं जानता, लाओ कुछ खाने के लिए खिलाओ मुझे। नकली गुस्सा दिखाते हुए नकली रोष से लीला में से कहा। अब द्रौपदी का भय दूर हो गया था, उसने प्रार्थना की कि मेरे पतियों के समीप 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ महर्षि दुर्वासा आए हुए हैं और धर्मराज ने उन्हें आतिथ्य को आमंत्रित कर दिया कि आओ हमारे यहाँ खाना खाओ। अब स्नान संध्या करने वे सरोवर पर गए हुए हैं और लौटकर उन्हें अन्न ना मिला तो श्राप देकर वो पांडवों को भस्म कर दिया। इसलिए विनती करी थी द्रौपदी ने, तब आए हैं वो मिलने। इसी संकट में पड़कर मन ही मन तुम्हारा मैं स्मरण करते हुए मैं रो रही थी कि तुमने मुझ दुखियारी की पुकार सुन ली और तुम आ गए। अब अपने पांडवों को कि तुम ही रक्षा करो। भगवान से कहते हैं कि अपने पांडवों की तुम ही रक्षा करो। यह सब पचड़ा मेरे पीछे, वो कहते हैं कि यह सब पचड़ा पीछे पहले लाओ, अपना वह पात्र लाओ। श्री कृष्ण जो है हंस के झुंझलाए उससे, तो लो वो लाती पात्र को कहते लो तुम ही देख लो। द्रौपदी ने पात्र लाकर दे दिया। भगवान की लीला भली प्रकार सावधानी से स्वच्छ किए उस पात्र में भी सांप का एक पत्ता चिपका निकल आया। अब यज्ञ भोक्ता का सर्वात्मा इससे तृप्त हो गए और माधव ने यह पत्ता उठाकर ऐसे बोल के यज्ञ भोक्ता सर्वात्मा सब आत्मा में जो विराजमान है माधव ने वह पत्ता उठाकर अपने मुख में डाल दिया। अब यह पुनः भोजन क्रम प्रारंभ हो गया, दोबारा से वो पात्र खाना देने लगे। अतः पात्र भर गया। अब उसे तो अब द्रौपदी ने के भोजन ने करने तक अंत तक अन्न देते रहना था। जब तक द्रौपदी ना खाएगी जब तक अन्न देते रहना, कितने खाओ चाहे। अब जला जाओ ऋषियों को बुला लाओ। अब वो कहते हैं जाओ ऋषियों को बुला लाओ भोजन करने के लिए। तो श्री कृष्ण ने सहदेव को बाहर आकर के आज्ञा दी। वहाँ जल में खड़े ऋषियों का
नहाते नहाते पेट भर गया। विश्वात्मा श्री कृष्ण के मुख में साग डालते ही उन्हें तो डकार आने लगी, खट्टी खट्टी बदहजमी होगी। ज्यादा पेट भर गया उनका। अब वहाँ जाके अब क्या खाएंगे? अब दुर्वासा ने सोचा कि युधिष्ठिर अन्न प्रस्तुत करेंगे, भाई मैं हम जाएंगे तो भोजन प्रस्तुत करेंगे और हमें खाने के लिए कहेंगे। अब हम भोजन तो कर नहीं सकते, अब इतना पेट भर गया, पहले खट्टी डकार आ रही तो कैसे खा पाएंगे हम? गंगा जी तो पर कहीं अन्न वैक्य नष्ट ना होता देख धर्मराज जो है रुष्ट हो जाएंगे। भाई धर्मराज को गुस्सा आएगा, मैंने खाना परोसा तुम छोड़ के जा रहे हो, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि धर्मराज को वो भी जानते हैं। अब धर्मराज भगवान के सच्चे भक्त हैं। महर्षि को अभी अम्बरीश पर रुष्ट होकर कष्ट पाने की घटना जो भूली नहीं थी। ये अम्बरीश के चक्कर में मेरे सुदर्शन ने मेरा क्या हाल बनाया था, उन्होंने भागने में ही कल्याण समझा। उधर से और वो उधर उधर से नहा के निकले और अपने भागे अपने उठा के। अब सहदेव ने लौटकर बताया कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, वो तो चले गए सारे साधु। तो महर्षि कहीं अर्धरात, अब उन्होंने सोचा कि महर्षि का ऐसा ही है भैया, गुस्से वाला आधी रात को ना आ जाए और आकर अन्न मांगे, तो पांडव जो चिंतित हो गए। तब दुर्वासा, तो भगवान ने उनको कहा कि दुर्वासा अब नहीं आएंगे। दुष्ट दुर्योधन ने अपनी सेवा से प्रसन्न करके उनसे वरदान ले लिया था कि शिष्यों के साथ भी तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने तक पधारे। वहाँ पे जब पांचाली भोजन कर चुकी हो तब जाना, ये दुर्योधन ने कह के भेजा। विडम्बना है। इस कष्ट को मैंने निवारित कर दिया, वो अब आएंगे नहीं, उनका इतना पेट भर दिया मैंने, वो लौटेंगे। तो श्री कृष्ण ने सबको समझाकर आश्वस्त कर दिया कि चिंता मत करो, अब ना आएंगे। श्री प्रियादास जी इस घटना का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार कहते हैं। सुनो भागवती को वचन भक्ति भाव भर्यो, करो मन आए श्याम पूजे ही ये काम है। आवत ही कई मोए भूख लागी, देवो कछु मास कुचाए, मांगे प्यारो नहीं धाम है। विश्व के भरन हार धरे हैं आहार अजू, हम सो दुरावो कहीं वाणी अभिराम है। लगो शाक पत्र पात्र जल संग पाए गए, पूरन त्रिलोकी विप्र जिन्हें कौन नाम है। तो भगवान ने एक पत्ते में सारे त्रिलोकी का भरण पोषण कर दिया। अब आगे की कथा में सिंधु नरेश जयद्रथ, जयद्रथ, हाँ भाई जयद्रथ का आगमन है। साल देश की ओर जा रहा था जयद्रथ, जो साल देश की ओर जा रहा था। उसने एकाकिनी द्रौपदी को वन में देखा अकेले। ये भी द्रौपदी का ही है? अच्छा। अभी द्रौपदी का ही चलेगा ये। अच्छा। पांडव जो है आखेट के लिए उस समय गए हुए थे, वो वहाँ थे नहीं, द्रौपदी अकेली थी। जयद्रथ द्रौपदी को देखते ही मुग्ध हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटि काश्य को परिचय जानने के लिए भेजा कि जाओ देखो ये कौन है, अकेली है कि कौन है यहाँ। कोटि काश्य ने समीप जाकर मधुर शब्दों में परिचय पूछा और अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, और उनसे पूछा कौन। तो द्रौपदी ने बड़े संकोच से कहा, मर्यादा के अनुसार मुझे तुमसे नहीं बोलना चाहिए। उनसे कहा कि मुझे वैसे तुमसे बोलना नहीं चाहिए, परंतु समीप में दूसरे किसी पुरुष या स्त्री के न होने से मुझे विवश होकर बोलना पड़ा। जैसे कोई बड़ा आ जाए तो भाई को घर में नहीं है तो घूंघट करके उससे बोल दो। हाँ, विवश होकर मुझे बोलना पड़ा। मैं तुम्हें और सिंधु नरेश को जानती हूँ, अपने नंदोई को भी तुम्हें भी दोनों को जानती हूँ। मेरे पति वन में आखेट को गए हैं, उन विश्वविख्यात पांडवों को तुम जानते ही हो, मैं उनकी पत्नी कृष्णा हूँ। तो अपने वाहन खोल दो, कहती है ये अपने जो घोड़े हैं इनको खोल दो, पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करके जहाँ जाना हो चले जाना भोजन के लिए। उनके लौटने का समय हो गया है, पांडव भी आते ही होंगे। अब द्रौपदी कुटी में आतिथ्य की व्यवस्था करनी चली गई। तो उसने इन लोगों पर विश्वास कर लिया, सोची नंदोई तो है, उसका साथी है। हाँ, अब कोटि काश्य से परिचय पाकर स्वयं जयद्रथ आया वहाँ से। उसने बताया कि वो तो द्रौपदी है और इस टाइम अकेली है, वो गए आखेट के लिए। उनसे पहले तो कुशल पूछी आके जयद्रथ ने, और पांडवों को राज्यहीन निर्धन कहकर द्रौपदी से कहने लगा कि वह उनको छोड़कर सिंधु की महारानी बन जा। छोड़ उन पांचों को, काय को वन में भटक रही है, मेरी रानी बन जा। द्रौपदी ने उसे फटकारा, मेरे पति युद्ध में देवता और राक्षसों का भी वध कर सकते हैं, मूर्खतावश अपने नाश के लिए तूने मेरे प्रति ऐसी कुदृष्टि की है, तेरा अब नाश ही जाने वाला है तेरा। तो जयद्रथ ने पुनः फिर धमकाया, अब की बार धमकाते, पहले आराम से कहते फिर धमकाते। कृष्णा ने कहा कि तू एकाकिनी समझकर मुझ पर बल दिखा रहा है, पर मैं तेरे सन्मुख दीन वचन नहीं बोल सकती। जब एक रथ पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी खोज में निकलेंगे ना, तो इंद्र भी तुझे छिपा नहीं सकते।
अभी मेरे पति आकर तेरी सेना का नाश कर देंगे। यदि मैं पतिव्रता हूँ तो इस सत्य के प्रवाह से आज मैं देखूंगी कि पांडव तुझे घसीट रहे। आ ही जाते हैं तब तक। जयद्रथ ने द्रौपदी को पकड़ना चाहा, उसे धक्का देकर पांचाली ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इसलिए स्वयं रथ में बैठ गई कि जयद्रथ उसका स्पर्श ना कर सका। उसके रथ में खुद जाकर बैठ गई। उनको लेकर जयद्रथ सैन्य चला, क्यों वैसे वो खींच के रथ में रखता तो हाथ लग जाता, वो पतिव्रता थी तो पहले बैठ जाते हैं। जैसे रावण ने भी सीता को हाथ नहीं लगाया था, उसे मोहवश कर दिया तो वो अपने आप ही जाकर बैठ गई उसमें। उनको लेकर सेना के साथ जो जयद्रथ चल पड़ा। पांडवों ने वन में श्रृगाल को रोते हुए, सियार को रोते हुए पास से जाते देख अमंगल की आशंका की। कहते हैं कि इधर उधर सियार रोते हैं तो कुछ अमंगल होता है, पहले ऐसे होता था हाँ जंगलों में जब होते। वे शीघ्रता पूर्वक लौटे आश्रम में। धात्रिका को रोते देख उससे पूछकर जो उसकी धाय थी, उन्होंने समाचार ज्ञात किया। आगे बढ़ने पर धौम्य मुनि पैदल सेना में भीम को पुकारते हुए जाते दिखाई पड़े, जो कुटिया में उनकी ओर रखे हुए। गलत बहुत बेकार हो गया। राम राम भयभीत होकर जो है पैदल सेना ने तो शरण मांग ली। जो पैदल सेना थी उन्हें तो उनकी सेना शरण मांग ली ऋषि को देख के। शेष पर पांडवों ने बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। जो बैठे थे हाथी घोड़ों पे, अनेक राजा मारे गए उसमें। उस टाइम युद्ध हुआ इनका। उसकी दासी फिर वो जिस ऋषि के आश्रम में रहे थे धात्रिका, उसकी दासी वो भीम को पकड़ते हुए गए वन में। और वो वैसे देख के आए गए थे, सब लगता कोई अमंगल हो रहा है, वो वापस आए रही थी। तो भयातुर जयद्रथ द्रौपदी को रथ से उतार कर भागा। अब वो उसको द्रौपदी को पकड़ के भागा जयद्रथ। द्रौपदी जो है धौम्य मुनि के साथ धर्मराज के पास लौट आई। बहन दुस्सला दुर्योधन की बहन थी, का ध्यान करके जयद्रथ को मारना मत। उन्होंने कहा कि अब द्रौपदी ने कहा जब अर्जुन और भीम दोनों उसको मारने लगे, बोला अपनी बहन की तरफ देखना, उसको विधवा मत करना, तो नंदोरिया के कारण बहन को विधवा मत करना। 5 रख देते हैं, 5 भीम को सिंधु राज के पीछे जाते देख युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि भीम ने दौड़कर जयद्रथ को ललकारा और पराजित करके उसे पकड़ लिया। उसको पटक कर उसकी अच्छी मरम्मत कर दी, सिर के केस मूंदकर उसमें 5 चोटियां रखी तथा दासत्व स्वीकार करवा के उसे बांधकर ले आए कुटिया में। इस दशा में उसे देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने भीमसेन से कहा कि महाराज के इस दास को अब छोड़ दो, बस बहुत हो गया, इतना बहुत है। हाँ, शायद गुरुपुत्र भी था वो, है ना? नंदोरी था। वो कौरवों के दुर्योधन की बहन थी। अब इसे छोड़ दो। धर्मराज ने बंधन मुक्त करके जयद्रथ को दासता से भी मुक्त कर दिया और विदा करते समय समझाया कि अब कभी पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने जैसा नीच कर्म कार्य मत करना। ऐसे उसको समझा के और छोड़ दिया, नहीं तो वो दास बन के वहीं रहता, उनकी सेवा भी करता हो। पर दया आ गई तो यही तो गलती कर दी ना। हाँ, यही गलती हुई। बहन के उसको कैसे वो करें नंदो ये तो फिर भी आ गई ना थोड़ा। पद तो ऊपर है। अब जो है यही तो गलती। महारानी मैं शैलेंद्री हूँ और अच्छा अब ये यहाँ से आगे चले जाते हैं, इस जगह को छोड़ देते हैं। हाँ, ये आगे चले जाते हैं किसी राजा के उसमें। वो 1 साल वाला वहाँ चले गए। अब महारानी वो वहाँ की महारानी से कहती है कि मैं शैलेंद्री हूँ और अपने योग्य कार्य चाहती हूँ कि मुझे अपने लायक कोई काम चाहिए। अब उनको 1 साल के लिए अज्ञात में रहना। मुझे बालों को सुंदर बनाना, गूंथना और पुष्कार बनाना, चंदन या अंगराग बनाना बहुत अच्छा आता है। मैं इसे पूर्व द्रौपदी के अंतःकरण में रह चुकी हूँ। मुझे केवल भोजन वस्त्र आदि चाहिए, बस मुझे भोजन चाहिए। मैं पहले ये सेवा द्रौपदी की कर चुकी। विराट थे वो, पांचाली ने विराट की महारानी सुदेशना वो बताया, सुदेशना थी उसकी रानी। उसे नगर में भटकते देख महारानी ने बुलाया था।
उनको नगर में बढ़ते थे, वो सुंदर सी औरत है, कोई भटक रही है, इसे बुलाया। महारानी ने बुला लिया था। तब उसने बताया कि मैं शैलेंद्री, तुम तो देवताओं के समान सुंदर हो। वो पूछती है तुम तो देवताओं का सुंदर हो, यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हें अंतपुर में रखने पर है कि महाराज तुम पर आसक्त ना हो जाए। दासियों को जब सुंदर होती थी तो महाराज आसक्त हो जाते राजाओं थे। की ऐसे ही। हाँ, तो उन्होंने सोचा, तो सुदेशना ने उत्तर दिया ऐसे, तब 5 परम पराक्रमी गंधर्व मेरे पति हैं। वो अपने पतियों को गंधर्व का बताते हैं कि वो गंधर्व है, वो बदल का रहे थे हाँ। ना। परिचय जो मुझ पर कुदृष्टि करता है उसे वे उसी रात्रि को मार डालते हैं। जो मुझसे पैर नहीं धुलवाता तथा झूठे का स्पर्श नहीं कराता उसका वे मंगल करते हैं। उसका था कि मैं दासी के सारे काम करूंगी, तुम्हारे झूठे बर्तन नहीं उठाऊंगी, तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगी, ऊपर का सब श्रृंगार में कर दूंगी। वे उनका मंगल। कृष्णा ने आश्वासन दिया उनको कि फिर चिंता मत करना तुम, और तुम्हें पैर नहीं धोने होंगे और मेरे जूठन जो है वो भी स्पर्श नहीं करना होगा। तुम मेरे समीप आदर पूर्वक निवास करो। सुदेशना ने उसको स्वीकृति दे दी, या मेरे पास आओ। तुम इतनी सुंदर कौन हो, यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है, मुझे स्वीकार करो। वो कहती है नहीं, मुझे स्वीकार करो। एक दिन विराट के सेनापति कीचक ने अंतपुर में शैलेंद्री को देखकर कहा, कीचक आ गया। हाँ, उसका भाई आ गया, सुदेशना का भाई आ गया, महारानी का। वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। अंतपुर में शैलेंद्री को देखकर कहा और सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। द्रौपदी ने पर स्त्री के प्रति आकर्षित न होने के लिए उसे समझाया कि पराई स्त्रियों पर ज्यादा नजर नहीं रखते, समझा दिया। किंतु वह दुष्ट बराबर हट ही करता रहा। गंधर्वों के भय का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा ना मेरे 5 पति गंधर्व बड़े तेजस्वी मार देंगे, तो उसका भी उसको डर नहीं था। उसने द्रौपदी से कोरा उत्तर पाकर अपनी बहन अब उसने सोचा कि सामने तो अभी यहाँ भरेगी नहीं, तो अपनी बहन को फुसलाता है। सुदेशना से प्रार्थना की कि सुदेशना ने द्रौपदी के मना करने पर या आविष्कार करने पर भी बलपूर्वक रस लाने के बहाने उन्हें कीचक के भवन में भेजा। गगरी पानी उसने कहा कि हाँ, उसने कहा कि मेरे कमरे में भेज देना उसको, कुछ भी मेरा खाद्य पदार्थ दे के, खाने की कोई चीज दे के। हाँ, अब हालांकि मना करा द्रौपदी ने, नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन उसने भेज दिया। तो महारानी उनका कहना थोड़ा मानना पड़ा, चली गई। भगवान की ऐसी करनी होगी ना लीला। हाँ, उन्नत कीचक ने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार उसे धक्का देकर भागकर वे राजसभा में आई। पीछे दौड़ता हुआ कीचक भी वहां पहुंचा और उसने द्रौपदी को केस पकड़कर वहीं पर पटक दिया तथा पैर से मतलब बाढ़ प्रहार किया। अब सूर्य द्वारा द्रौपदी की रक्षा में नियुक्त राक्षस ने आंधी के समान कीचक को दूर फेंक दिया। सूर्य ने भी रक्षा दे रखी थी उनको। अच्छा, वह गिरकर मूर्छित हो गया। भीमसेन और अर्जुन दोनों क्रोधित हो गए, पर धर्मराज ने संकेत से उन्हें रोक दिया कि क्रोध मत करो, नहीं तो हमारा भाड़ा फूट जाएगा, अज्ञातवास में हम। द्रौपदी ने सभा भवन के द्वार पर खड़े होकर कहा कि मेरे महापराक्रमी पति सूत द्वारा मेरा अपमान कायरों की भांति देख रहे हैं कि अभी भी ये मेरा अपमान देख रहे हैं। वे धर्मपास में बंधे हैं। वो कहती, ये भी कहते हैं कि वो धर्मपास में बंधे, इसलिए वो देख रहे हैं। यहाँ का राजा विराट एक निरपराध स्त्री को इस प्रकार मारे जाते देखकर चुप है। यह राजा होकर भी न्याय नहीं करता। वो वहाँ पे भी ऐसे ही बोलती है। या विराट, हाँ, या लुटेरों का सा धर्म राजा को शोभा नहीं देता। कीचक किए चलिया करते उनके हाँ, तो वो कहती है ना कि ये जो है लुटेरों का सा धर्म जो ऐसे राजा को शोभा नहीं देता। वो राजा तरह से उसको ललकार रही है। अब सभासद भी इस अन्याय को चुपचाप सह रहे हैं और सारी सभा भी देख रही है। ये मेरे को खींचे जा रहा है, वो देखे जा रहे हैं। हम ही लोग नहीं बोलते हैं, हाँ। कोई लड़ते रहते हैं सड़क पर, हाँ। चलना इसमें कौन फंसेगा। हाँ, तो सभासदों ने द्रौपदी की राजा प्रशंसा को तो की। न्यायपूर्वक होना है। जो सभा में बैठे थे उन्होंने द्रौपदी की प्रशंसा की। महाराज विराट कीचक के बल से दबे हुए थे। हाँ, कीचक में ज्यादा बल था। हाँ। उसने अनेक देश जीत रखे थे। यद्यपि वह लंपट था, जैसे शकुनी लंपट था वैसे वो लंपट था। हाँ, प्रजा से धन लूट लेता था और प्रजा की स्त्रियों के साथ अत्याचार करता था, परंतु महाराज उसका विरोध नहीं कर सका क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर रहा होगा। अतः वे चुप रहे। धर्मराज ने संकेत से कहा कि तेरे पति तेरे कष्टदाता को अवश्य नष्ट कर डालेंगे। धर्मराज ने इशारे से कह दिया कि चिंता मत कर, तेरे कष्टदाता को तेरे पति जो हाँ जरूर मार डालेंगे। वे सिर्फ अभी अवसर की बात देख रहे हैं। उन्होंने कहा वे अभी सिर्फ अवसर, हाँ समय हो जाएगा। तू अंतपुर में जा। उन्होंने इशारा कर दिया, तू अपने जा, अपने वहाँ हम अवसर देख के मारेंगे।
अब द्रौपदी अंतपुर में गई। सुदेशना ने उसे आश्वासन देकर प्रयत्न किया कि रात्रि में द्रौपदी ने भोजनालय में भीमसेन के पास आकर जाकर रोते हुए कहा कि तुम लोगों को इस वेश में देखकर मेरा हृदय जो फटता है। एक रसोईया बना हुआ, कोई घोड़ों की मालिश कर रहा है, राजा कोई नृत्य सिखा रहा है, अर्जुन तो नृत्य सिखाया कर रहा है। कृष्ण राजा के साथ चोरस खेल रहे हैं। हाँ, मुझे भी सुदेशना की दासी बनकर रहना पड़ रहा है। अब तो ये अपमान मैं सह नहीं सकती। जाके बोलती हूँ, कीचक नित्य घृणित संकेत करता है और गंदी बातें करता रहता है। आज उसने भरी सभा में तुम सबके देखते हुए मुझे मारा, अब वह मुझे नित्य मारेगा और बल प्रयोग करेगा, क्योंकि आज उसको किसी ने नहीं रोका तो कल वो फिर मुझे मारेगा। यदि तुम मुझे अवधि पूर्ण होने तक चुप रहने को कहोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। कभी सोचो तुम साल भर तक इसको सहती रहे, अब नहीं सहूंगी, अब मैं फिर अपने प्राण दे दूंगी। अब भीमसेन ने द्रौपदी को आश्वासन दिया कि उनकी सम्मति से जब कीचक ने दूसरे दिन वही राग छेड़ा तो कृष्णा ने उसे रात्रि को एकांत में विराट की नवीन नृत्यशाला में बुलाया। उसको बोला ना कभी बात छेड़े तो उसे जरा एकांत में बुला लेना, फिर मैं देख लूंगा। तो भीमसेन सूचना पाकर पहले से ही वहाँ उपस्थित था, पहले से बैठे हुए थे। उन्होंने युद्ध में कीचक को पछाड़ कर मार डाला, उसके हाथ पैर धड़ में दबाकर घुसा दिए, अंदर घुसा दिए शरीर में। इसी दशा में द्रौपदी को दिखाया, आज देख ले तेरे दंड देने वाले को मैंने क्या करा है। द्रौपदी ने लोगों से कहा कि मेरा अपमान करने वाले नीच कीचक की मेरे गंधर्व पतियों ने क्या दशा की, सो जाकर देखो। औरों को बोला था कि कोई दोबारा कोई दूसरा बंदा आंख ना उठाए, बोले जाकर देख लो कीचक की हालत। अगर मेरी तरफ किसी ने देखा तो सबका यही हाल। वही वेद खुलने लग गया इनका, तभी धीरे धीरे अब कीचक नहीं वो में छिड़ेगा। शैलेंद्री के कारण ही हुई भाई, उसके भाई की मृत्यु उसकी बहन के कारण ही उसने भेजा उसको, अतः इसे भी साथ में जला दो। तो खबर पहुंचेगी ना फिर इससे कीचक की आत्मा को संतोष होगा। शैलेंद्री के कारण हुई तो सब कहते लगे कि शैलेंद्री के कारण हुई है इसकी मौत, तो इसे भी साथ में जला दो, यानी कि द्रौपदी को भी जला दो। कीचक को मरा देखकर रोष के मारे उप कीचकों ने यह निश्चय किया, जो उसके कीचक से होते हैं सेनापति जो थे, वो उन्होंने सोचा कि इसको जला इसके सहपाठी इसके कारण ये मरा है तो इसे भी जला देते, तब उसको शांति हुई। उन्होंने ऐसा सोचा। उनके भय से जो है डरे विराट भी ऐसा करने की आज्ञा दे दी। विराट फिर भी उनको आगे दे दी है, क्यों उनसे वो भी डर रहे थे। तभी तो उन्होंने द्रौपदी को बांध लिया और शमशान ले चले, उसको बांध के उसके सहपाठी ले गए। आर्तनाद करती जाती द्रौपदी की रक्षा पुकार भीमसेन ने फिर सुन ली। नगर परकोटा लांग कर वे पहले ही शमशान पहुंच गए। उन जाने से पहले एक महान वृक्ष उखाड़ कर दौड़े, उन्हें देखकर कीचक जो है वो भागे। भीम ने उन सबको मार डाला और द्रौपदी को बंधन मुक्त कर दिया। भीम अपना काम करके पुनः उसी मार्ग से फिर भोजनालय में चले गए, जहाँ से वहीं वापस चले गए। अब कहते हैं कि भद्रे महाराज गंधर्वों से बहुत डरे हैं, तुम अत्यंत सुंदरी हो और पुरुष स्वाभाविक कामी होते हैं। तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, उन्होंने 105 उपकीचकों को मार दिया ना, सबको मार दिया जितने आते हैं। महाराज ने कहा, अतः महाराज ने कहा है कि तुम अब यहाँ से जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ, कि भाई तुम्हारे पति तो बड़े हुए हैं, मार देते सबको, तो चली जाओ। अंतःपुर में पहुँचते ही सुदेशना ने कहा, महाराज मुझे 13 दिन और क्षमा करें, कि भाई मरा है तो 13 दिन का तो मुझे शोक करने दो। मेरे गंधर्व पति इसके पश्चात स्वयं मुझे ले जाएंगे। 13 दिन बच रहे थे, साल पूरा होने में 13 दिन बच रहे थे। हाँ थोड़ा ही टाइम रह गया था, सब तो भेद भूल जा रहा है इनका। थोड़ा ही दिन रह गया था। मेरे गंधर्व पति जो है इसके पास मुझे स्वामी ले जाएंगे, 13 दिन और रहने दो। और हुए महाराज का भी मंगल करेंगे, महाराज विराट का भी मंगल करेंगे। हाँ करते हैं। शैलेंद्री की इस बात का प्रतिवाद करने का साहस अब रानी सुदेशना में नहीं था, कुछ नहीं बोली। 13 दिन पश्चात गुप्तवास की अवधि समाप्त होने पर पांडव जो है प्रकट हो। पांडव अपने रूप में दुर्योधन को शक हो गया, उसने सेना लेके आए, अर्जुन लड़ा उसके साथ। हाँ, तो जब अर्जुन शैलेंद्री के रूप में था अर्जुन, तो वो भी पहचान आ गया वहाँ लेडीज बन के लड़ा था जब। उसका लड़का गया था ना, लड़ने विराट का लड़का, विराट का वो बच्चा था और अर्जुन को साथ देना पड़ा, तो वो समझ गए कि ये बाण तो अर्जुन के ही। वही तो वही। अब पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हुई।
और विराट नगर में उनके पक्ष के नरेश एकत्र होने लगे विराट के। अनेक ऋषियों ने, विदुर ने तथा औरों ने भी दुर्योधन को समझाया। अब दुर्योधन को समझाया, किंतु वह बिना युद्ध के 5 ग्राम भी पांडवों को देने को प्रस्तुत नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई वो तो बोलता था कि 13 दिन बचे हुए हैं, अब ये दोबारा जाएंगे वनवास में। लेकिन भीष्म पिता ने अपनी उससे ज्योतिष विद्या से उनको बताया कि पूरे हो चुके हैं, 13 दिन नहीं बचे हैं। कुछ काल की गणना करके बताया। अंतिम प्रयत्न के रूप में शांति दूत बनकर स्वयं श्री कृष्णचंद्र ने विराट नगर से हस्तिनापुर जाना निश्चित किया। फिर वहाँ पे सारे राजा आ गए जो विराट के आसपास के थे, जानते थे, और उन्होंने सब में बैठ के वहाँ पे मीटिंग कर सभा करी अपनी। तो उनमें फिर सबसे शांति का पत्र लेके कौन जाए, शांति प्रस्ताव। तो भगवान ने कहा कि मैं ही जाता हूँ। सबने उन्हीं समझाए, तुम ही जाओ, उन्हें समझाओ। तो वहाँ पे तो शांति दूत बन के गए, लेकिन वो तो 5 गांव देने को तैयार है। वो तो सुई की नोक जब जाना उनका निश्चित हो गया, तो उनको जाने को उद्यत देखकर द्रौपदी ने उनसे कहा कि जनार्दन, अवध्य का वध करने में जो पाप होता है वही पाप वध्य का वध ना करने में भी होता है। उन्होंने कहा कि भाई जो अवध्य है, जो मारने लायक नहीं है, उनको कोई मार देता है वो पाप लगता है ना, लेकिन जो वधिक है उसको नहीं मारोगे तो भी पाप लगेगा। उसने अपनी तरफ इशारा किया, दोनों अपनी तरफ इशारा किया, हाँ, तब भी पाप लगेगा। मैं अपने अपमान को भूल नहीं सकी हूँ, जाते जाते याद दिलाया कि कहीं वहाँ संधि करके आ जाओ, मैं बैठ जाऊँ। शांति और दुर्योधन की दी हुई भिक्षा मेरी अंतर ज्वाला को शांत नहीं करेगी। खाली शांति से काम नहीं चलेगा। यादव, पांडव और पांचाल के सूरों के रहते मेरी ये दशा है। यदि आपका मुझ पर तनिक भी स्नेह है तो कौरवों पर कोप कीजिए। वो कहते कौरवों पर कोप कीजिए। एक सेकंड बस ये देखो किसका है। और वो पर कोप कीजिए। उन्होंने कहा जाऊ भले कुरुराज पर धारी दूत वर भेष, भूली न जेओ वे वहाँ केशव द्रौपदी केस। कि वहाँ जा तो रहे हो और मेरे केसों का ख्याल रखना, ये सब खुले रहेंगे जब तक दुर्योधन के दुशासन के खून से न धुल जाएगा। कई बार कर चुके हैं ना, वहाँ लड़ाई में अपने काले काले सुदीर्घ केसों को हाथ में लेकर श्री कृष्ण को दिखाते हुए रोकर पांचाली ने कहा कि आज 12 वर्ष से इन केसों में कंघी नहीं पड़ी है, ये बांधे नहीं गए हैं। जिसने इनको भरी सभा में खींचा उस दुष्ट दुशासन की उसी भुजा के रक्त से धोकर तब मैं इन्हें बांधूंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। अब मधुसूदन भीम की प्रतिज्ञा थी। अब मधुसूदन क्या ये आजीवन खुले ही रहेंगे? उसकी जा तो रहे तो। यदि पांडव कायर हो गए हैं, यदि वे युद्ध नहीं करते तो मैं अपने 5 पुत्रों को आदेश दूंगी। तो मेरे बेटे भी तो बलवान है, वो अगर ये नहीं करना चाहेंगे तो मैं अपने बेटों से लड़ाई करवाऊंगी, युद्ध तो मैं करवाऊंगी। बेटा अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा, सुभद्रा का बेटा, वो उनका बन जाएगा सेनापति। और मेरे 5 बेटे हैं। मेरे पिता और भाई भी यदि मेरी उपेक्षा न कर दें तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ूंगी। अगर मेरे पिताजी वो भाई भी साथ न देंगे तो फिर मैं तुम्हारे पैर पकड़ूंगी। क्या मेरी प्रार्थना पर भी तुम द्रवित न होगे? तो क्या तुम्हारा चक्र शांति रहेगा? मैं कौरवों की लाशों को धूलि में तड़पते देखना चाहती हूँ। इसके बिना कोई साम्राज्य मुझे सुखी नहीं कर सकता। अब अगर मान लो इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम मुझे वहाँ साम्राज्य में बिठा दो, मैं तो उसे देख कर रोऊंगी रोजाना की। मैं क्या करूँगा? मरना ही है वो। हाँ, वो भी मरना तिल। अब महाभारत का युद्ध जो है इसके बाद जब भगवान शांति दूत बन के जाते हैं और दुर्योधन मानता नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम 5 ही गांव दे दो, मैं ही मांग रहा हूँ उनकी तरफ से, वो तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मैं उनको शांत कर दूंगा 5 गांव में। बोला मैं सुई की नोक भी ना। जब धृतराष्ट्र ने न्याय दिया दुर्योधन क्या दे उसको भी तो पुत्र भगवान को बांधने लगे और भगवान उनसे बोले मुझे क्या बांधोगे तुम? भगवान उनसे छूट के चले जाते हैं और युद्ध का ऐलान कर गए कि अब युद्ध तो होगा ही होगा। अब महाभारत का युद्ध जो है प्रारंभ हो गया था। सहसा एक रात्रि को धर्मराज के चरणों ने समाचार दिया कि दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर